संपूर्ण परिचय दीजिए, उसके बाद संस्करण में आगे बढ़ेंगे। मेरा नाम दीपक शर्मा है। मैं तिल्दा नेवरा रायपुर का निवासी हूँ और भारतीय जनता पार्टी की से बिलोंग करता हूँ। साथ ही राष्ट्रीय रेलवे सलाहकार समिति सदस्य का बोर्ड का मेंबर रहा हूँ। सर मुझे एक बात बताइए, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा आपके स्थानीय न्यूज़पेपर में, उस पेपर का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उतना उचित नहीं मानता हूँ मैं एक एथिक्स के हिसाब से। तो उसमें मैंने एक कॉलम में पढ़ा, या फिर मैं कितना सही हूँ, मैं क्या सही पढ़ पाया आप बताइएगा मुझे, कि लॉटरी लीकेज को लेके कुछ लिखा हुआ था, ठीक है? तो आपको क्या लगता है ये जो लॉटरी आज हुआ है निष्पक्षता के साथ हुआ है? बिल्कुल, लॉटरी जो आज जो ड्रा का कार्यक्रम जो किया गया है पार्षद चुनाव को लेकर के, ये बिल्कुल निष्पक्ष है। और ये सब जो अंदेशा लगाना, ये सब चीज़ें खबरों को फ्रंट में लाने के लिए या खबरों को रोचक बनाने के लिए, लोगों की रुचि बढ़ाने के लिए किया जाता है, ताकि आप उठाकर उस खबर को हिट करें और 4 लोगों भी चर्चा करें। ये सब पब्लिसिटी से जुड़ा हुआ मामला है। जबकि रायपुर के स्थानीय न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था कि अनसाइंड पेपर है जो कि लीक हुआ है। लॉटरी के पहले ही 2 दिन पहले ही सबको पता चल गया कि किसके खेमे में, मतलब आरक्षण को लेकर जो मोटे तौर पर बातें बंद थी डब्बे में, वो पहले ही रिवील हो गई। देखिए, ये सब क्या है, कयास लगाने की चीज़ें होती हैं। विभिन्न राजनीतिक दल के लोग रहते हैं, राजनेता रहते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता रहते हैं। ये सब जो अपने अपने स्तर पे अपने अपने मैथमेटिक राजनीतिक गणित के हिसाब से कयास लगाते रहते हैं। किसी का कहीं सटीक बैठता है, किसी का कहीं सटीक बैठ जाता है। अच्छा सर, मुझे आगे ये बताइए कि अभी आज के लॉटरी में क्या क्या एक्टिविटी है जो डन हो गया, जिसको लेके लोगों में उत्सुकता थी? आज क्या क्या हुआ? आज जो है स्थानीय शहरी क्षेत्र के चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव के आरक्षण की प्रक्रिया आज जो है संपन्न हुई है। शासन ने आज उन वार्डों का आरक्षण प्रक्रिया को मूर्त रूप दिया है, जैसे कि वार्डों में कौन सा जातिगत आरक्षण है, अनारक्षित है कि महिला है, आज ये जो है शासन ने तय कर दिया है। तो आज किस वार्ड से किस वर्ग का व्यक्ति और कौन से महिला लड़ेंगे कि अनारक्षित वर्ग का व्यक्ति लड़ेगा, ये आज तय हो चुका है। तो आज का जो भी क्रियान्वयन हुआ, इसमें महिलाओं का हक कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा है। 33% के आसपास महिलाओं का जो मैंने देखा है, 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया। जैसे तिल्दा नेवरा नगर पालिका का ही देखा है मैंने, 22 में से 7 वार्ड को तो महिला के लिए आरक्षित किया गया है। बहुत अच्छा है, सरकार बहुत अच्छे तरीके से महिलाओं को प्रतिनिधित्व दे रही है और काफ़ी अच्छा है। पिछले नगर निगम चुनाव और आज के ये जहाँ पे जिस संदर्भ में जिस काल में खंड में हम लोग बात कर रहे हैं, जिस महीने में, जिस साल में 2024 में हम लोग बात कर रहे हैं, जाता हुआ 1 साल है, तो पहले के नगर निगम चुनाव में और आज जो अभी जो होने वाला है, इसमें आप क्या नयापन देखते हैं और आपको क्या नया चाहिए होता है? देखिए, नयापन तो वैसे कुछ नहीं। आरक्षण की प्रक्रिया पिछले बार भी हुई थी, इस बार भी हुई थी, और नयापन इस बार यह है कि जो महापौर और अध्यक्षों का जो चुनाव है, सीधे तौर पर पब्लिक मतदान करेगी। ये बहुत ही बहुत ही अच्छा पारदर्शी निर्णय है। चाहे किसी भी सरकार, हमारी सरकार ने लिया है, पारदर्शी चुनाव होना अध्यक्ष और महापौर का, ये उस नगर के डेवलपमेंट के लिए भी मायने रखता है, साथ ही आम जनता के लिए भी। क्योंकि जनता क्या है, पसंद करती है कि कौन व्यक्ति शहर के विकास के लिए सही होगा। जनरली क्या होता है, पार्षदों के मत और बहुमत के आधार पर ये तय होता है, तो मैनेज वाले चेहरे सामने आते हैं, या जो पब्लिक के बीच में छाए नहीं रहते या उनकी इच्छा के अनुरूप काम नहीं करते, ऐसे चेहरों को भी अवसर मिल जाता है। तो डेवलपमेंट जो है उसमें शून्य की स्थिति में आ जाता है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो पहले भी ये निर्णय लिया था, आज भी जो निर्णय लिया है कि अध्यक्ष का जो चुनाव है पारदर्शी सीधे तौर पर होना चाहिए, ये बहुत ही स्वागत योग्य और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सबसे बड़ा रूप है। चलिए ठीक हो गया। अब मुझे डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ एक सवाल है मेरे पास, जिसको आप आगे कह दीजिएगा, लेकिन अभी आप ये एक उत्तर दीजिए मुझे कि पिछला बार नगर निगम के चुनाव में परफॉर्मेंस की बात करें, डेवलपमेंट की बात आगे करेंगे, लेकिन सिर्फ चुनाव लड़ने की बात कर रहा हूँ, रणनीति के बारे में बात कर रहा हूँ, तब का क्या माहौल रहा है? कौन किस पावर में, किस हैसियत में और कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया, कैसे कौन लड़ पाया था पिछली बार? देखिए, पावर परफॉर्मेंस जो है वो जनता तय करती है कि कौन अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है पिछले कार्यकाल में हो। ये उस वार्ड का मतदाता तय करता है, उस शहर का मतदाता तय करता है। अच्छा, एक बात अभी हो गया। अब ये बताइए कि पिछले 10 साल में चाहे जो भी लड़ा हो, जो भी हारा हो, जो भी जीता हो, लेकिन रायपुर का क्या हुआ? देखिए, रायपुर की स्थिति तो किसी से छुपी नहीं है। पिछले 5 वर्षों में जो रायपुर की जो दुर्गति हुई है, राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र है, राज्य राजधानी परिक्षेत्र है, स्टेट कैपिटल है, जिस तरीके का डेवलपमेंट जो होना चाहिए था एक नगर निगम होने के बाद, वो नहीं है। वो तो बहुत कुछ डेवलपमेंट जो है रायपुर का भारत सरकार की योजनाओं के माध्यम से हुआ है।
डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन बंजारी वाला जो इलाका है, इंडस्ट्रियल इलाका है, वो तो पूरा काला दिखता है सर। गंदगी के मामले में तो मेडल मिल जाएगा सर। कौन जिम्मेवार है? देखिए सर, औद्योगिक क्षेत्र के जो मामला है, लगातार औद्योगिक क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए वहाँ पर में पर्यावरण सुधार के लिए राज्य सरकार अभी 1 वर्ष से लगातार प्रयास कर रही है। इसके पूर्व की जो सरकार है, उन्होंने किसी भी स्तर पर पर्यावरण को लेकर के या कैसे राजधानी का प्रदूषण कम किया जाए इस पर बड़ा मार्मिक सवाल मैंने पूछा, क्योंकि जिस तरीके का मतलब अगर आप सफोकेशन टाइप का महसूस हो रहा था सर, तो थोड़ा आप लोग देखिए, मार्मिक तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ दुखी करने वाला सवाल किया आपने। वाकई में बहुत दुख प्रकट करने वाला सवाल है कि राजधानी रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, बावजूद यहाँ प्रदूषण का जो स्तर बढ़ा हुआ था, पहले से काफ़ी स्तर कम है। और प्रदूषण एक ऐसी चीज़ है, आज ठीक करें, आज सुधार करना चाहें तो कल ठीक इसका रिजल्ट आ जाए, ऐसी चीज़ नहीं है। ये थोड़ा समय लेने वाली चीज़ें हैं। विगत 4-5 वर्षों में जो स्थिति खराब हुई है, वो धीरे से संभलेगी और रायपुर का प्रदूषण लेवल काफ़ी हद तक कम होगा। रायपुर की जनता, रायपुर का तत्कालिक नगर निगम में जिनका सरकारें चल रही हैं और जिस पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं, तीनों से क्या उम्मीद है? देखिए, जो अभी महापौर है उनसे तो कोई उम्मीद रही नहीं अब, क्योंकि समय भी समाप्त हो चुका है उनका। और राज्य सरकार में चूंकि मेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैं उस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, और बीजेपी हमेशा डेवलपमेंट के इशू को लेकर के आगे रही है, विकास को लेकर के आगे रही है। बीजेपी हमेशा कैसे शहर हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, सड़कों के आवागमन से लेकर के विकास कार्यों को लेकर के हमेशा प्राथमिकता रही है। चलते चलते एकदम मोटा सवाल, एकदम बहुत छोटा सवाल, एकदम संक्षेप में उत्तर दे दीजिएगा। मुझे ये बताइए कि यहाँ तो लड़ती तो बहुत पार्टियां हैं, लेकिन अगर टॉप 3 में रखेंगे तो कौन कौन लड़ती है? बाकी सब तो लड़ती है, सभी लड़ती है संवैधानिक रूप से। तो जब बैलेट पेपर में जिनका नाम आता है, ईवीएम में बंद होता है जिनका नाम और फोटो, वो सब लड़ती हैं, लेकिन मुख्य 3 किनको रखेंगे? देखिए, मुख्य 3 में तो आप भी जान रहे हैं क्षेत्र में कौन, लेकिन आज की डेट में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक 1 नंबर पर, दूसरे नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर देखो कौन आ जाता है, कांग्रेस पार्टी भी है, किसी पार्टी को नकारने वाला काम नहीं है, लेकिन सेकंड रनिंग में तो कांग्रेस पार्टी है। और अभी कब कौन किस करवट रहता है, अभी जोगी कांग्रेस का विलय का भी चल रहा है, सुना है आज अखबार में है कि प्रस्ताव दिया गया है, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही पहले स्थान पर थी। मेरे चैनल पे अपना फिर से नाम बताइए। मेरा नाम दीपक शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी से हूँ और राष्ट्रीय रेलवे सलाहकार समिति का भारत सरकार में पूर्व सदस्य रहा हूँ। हमसे जुड़ने के लिए दीपक भैया आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बड़ी मुखरता से आप बोलते हैं और हम आशा करते हैं कि हमारे चैनल पे आप आगे भी बोलिएगा। तो हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू। और इनके बारे में क्या कहिएगा, एक एक चीज़ों को इन्होंने बताया है और क्या कुछ रायपुर से दिखा सकता हूँ अगले 45 दिन तक, चुनाव के बाद भी रहूँगा यहाँ पे, तो देखते रहिए फिर। और अगर आपको लगता है कि रायपुर में नगर निगम चुनाव का जो भी अपडेट है यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा अगर मेरे चैनल से आपको मिल रहा है, तो प्लीज़ आशीर्वाद दुलार बनाए रखिएगा, क्योंकि झारखंड में बहुत ज़्यादा प्यार किया था आप लोगों ने। नमस्ते।